तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चार्ट पर और आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस मेरे चैनल में। आज की वीडियो मैं क्यों बोल रहा हूं पूरे चैनल में आज तक जितनी वीडियो डल रही है ये आज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज ऑफ क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं आईसीटी का डेली बायस। अब देखिए आप लोगों ने प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जितने भी लोग नए आ रखे हैं, जितने पुराने लोग हैं, आप लोग अभी तक प्राइस एक्शन फॉलो किए हैं, आप लोगों ने अभी तक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी फॉलो की है, आप लोगों ने जो जो यूज किया है, लेकिन आप लोगों ने कभी एक चीज नहीं सुना होगा या इस वर्ड का नाम ही नहीं सुना होगा, डेली बायस। अभी डेली बायस होता क्या है? जिन्होंने सुना है वेल एंड गुड, लेकिन आज इस पूरी वीडियो को आप दोबारा से सुनिए और आई थिंक आप कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। प्लस जितने नए लोग और पुराने लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं, आप लोगों को तो देखना ही देखना है इस वीडियो को, ठीक है। अब जो डेली बायस है बेसिकली ये हमको ये बताता है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। मतलब एक तरीके से ये हमारा नैरेटिव सेट करता है कि कल हम लोग मार्केट में बाय करेंगे या सेल करेंगे। आप लोगों ने नोट किया होगा, जितने पुराने नए बंदे हैं, कि जब मैं लाइव सेशन में आता हूं तो हमेशा मार्केट में बायस चेक करता हूं, देन आपको मैं प्रेडिक्ट करके बताता हूं कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पिछले जो हमारा फ्राइडे का बैच था लाइव सेशन का, उसमें मैंने बताया था कि आपको देखना कि निफ्टी अप साइड में मिलेगा। वो क्या हुआ? अप साइड में हुआ। प्लस मैंने बीटीसी का बोला था आज से 3-4 दिन पहले कि बीटीसी आपको डाउन साइड में मिलेगा, डाउन साइड में वो मिला। देन अभी बीटीसी कहां पर है? बीच होल्ड पे है। तो ये सारा हम लोग जो है किसी में भी ट्रेड करते हो, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट के किसी भी पैनल में आप ट्रेड करते हो पेयर में, या आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, जैसे कि हो गया गोल्ड और यूरो यूएसडी हो गया, जेपीवाई हो गया, इन सब में अगर आप ट्रेड करते हो और बीटीसी के अंदर भी आप ट्रेड करते हो, जितने भी कॉइन है, आपको ये डेली बायस की क्लास बहुत मदद करने वाली है कि नेक्स्ट डे बेसिकली होने क्या वाला है मार्केट के अंदर। और इससे आपका जो नैरेटिव है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली ये काम कैसे करता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। आप यहां पर एक कैंडल देख रहे होंगे कि जैसे मार्केट में ये एक ग्रीन कैंडल थी, एक हाई, और ये हमारे पास इसका लो था। उसके बाद अगली कैंडल क्या होती है? हमारी क्लोज होती है कहां पर? गैप डाउन क्लोज होती है, ठीक है। प्राइस यहां क्लोज हुआ था, गैप डाउन क्लोज होती है। बेसिकली ये क्या इंडियन मार्केट का आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट इसके लो की लिक्विडिटी ले लेता है। फिर मैंने लिखा है नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा आगे। यही चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर कुछ भी कर रहे हैं तो काम को बंद कर दें, और टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव करके आप बाद में इसको देख सकते हैं। अब देखिए बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि कभी भी डेली बायस अपने को देखना है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, या आने जैसे इंट्राडे ट्रेडर है तो आने वाले कुछ घंटों में क्या हो सकता है। अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो इसमें आपको सबसे पहली चीज क्या देखना है, आप हमेशा हाई टाइम फ्रेम की मदद लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मंथली का आपको मार्क करना है, उसका हाई एंड लो, वीकली का, डेली का और 4 आवर का। ये 4 आवर और ये डेली क्या करते हैं, ये इंट्राडे वाले करेंगे, और इंट्राडे वाले ये भी करेंगे, वीकली और मंथली भी, ठीक है। आप बचेंगे नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क कर लूं। बेसिकली आपको वीकली और मंथली को भी देखना है, क्योंकि अगर आप बड़े पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो तो इसको भी देखना शुरू कर दो, वीकली एंड मंथली को, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब आप मंथली और वीकली को देखना शुरू कर देते हैं तो आपके जो पॉइंट कैप्चराइजेशन की जो एक लिमिट होती है, जैसे आप लोग कभी कभार 1:3, 1:4 लेते हैं, है ना, 1:5 लेते हैं। आपको अगर डेली बायस एक्चुअल में पता होगा तो आप लंबे टारगेट को अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता कि हाई टाइम फ्रेम का एफपीजी यहां पर है, हाई टाइम फ्रेम का पीडी अरे यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं क्यों डेली का यहां पर है तो मैं क्यों यहां पर अपनी एंट्री कट करूं? मैं जाने देता हूं ना, अगर मैंने बॉटम में परचेस किया है अपने सौदे को तो मैं एकदम टॉप तक जाने देता हूं उस टारगेट को। तो ये चीजें हैं जो हम लोग को समझनी पड़ेगी, और ये इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है आईसीटी के अंदर, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के अंदर ही है डेली बायस का, ये भी मैं बता दूं आपको। तो हम लोग को मंथली वीकली ये सब मैं आपको बताऊंगा चार्ट के अंदर, तो हाई एंड लो मार्क करना है इनके सबके, ठीक है। बेसिकली मार्केट के जो हाई लो होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, जैसे ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, जो प्राइस एक्शन में बोला जाता है। और उसके बाद जब प्राइस यहां पर आएगा तो सपोर्ट लेगा, बट हम लोग इसका वेट नहीं करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ले।
अगर इसका लो ब्रेक कर देगा तब हम लोग यहां पर एंट्री मारेंगे, मतलब जहां पर रिटेलर के एसएल होते हैं वहां पर हमारा एंट्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस लिक्विडिटी स्वीप, तो इसी का ही आप कोरिलेट कर सकते हो मंथली वीकली। ये जो मेजर लिक्विडिटी, इनको आप क्या बोलोगे, मेजर लिक्विडिटी। ठीक है, दो तरीके की लिक्विडिटी होती है, मेजर लिक्विडिटी और एक माइनर लिक्विडिटी। माइनर लिक्विडिटी क्या होती है, अब जो स्कैल्पर है, स्कैल्पर के लिए बेसिकली आप मान लो 1 घंटा हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर हो गया 30 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, इनके स्विंग का हाई एंड लो मार्क मतलब ब्रेक होता है, लिक्विडिटी लेता है, तो हम लोग स्कैल्पिंग के थ्रू एंटर होते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप और ये सब हम लोग चार्ट में समझेंगे। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा यहां पर बता रहा हूं कि हम लोग को देखना क्या होता है डेली बायस में। तीसरा आता है क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब अगर आप डेली पे देख रहे हो या 4 आवर पे देख रहे हो या वीकली पे देख रहे हो, और ये जो होते हैं मेजर, ठीक है, मेजर पॉइंट जो होते हैं, मेजर जो एक ब्रेकर तरीके से काम करता है, तो क्या वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या ऑर्डर ब्लॉक पे क्या मार्केट टच हुआ है। अगर मान लो 4 घंटे या 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोग ट्रेड करते हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया, मान लो वो डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो रहा है, तो अगले दिन मार्केट क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ। मार्केट गिर रहा है ऐसे ऐसे, और यहां पर डेली का एक ओबी था, मतलब ऑर्डर ब्लॉक था, यहां पर मार्केट टैप होता है और क्लोजिंग ऊपर दे देता है, तो अगले दिन आप क्या नैरेटिव बनाओगे मार्केट को लेकर कि क्या होगा। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही, ऊपर साइड पे, कि मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक को टच हुआ है 4 आवर या 1 डे का या वीकली का, किसी का भी हो, तो मार्केट अगेन बम करेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हमारे डेली बायस क्लियर होते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, चौथा पॉइंट, क्या कोई फेयर वैल्यू गैप है। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, हम लोग 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा इनके फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं। इमेजिन करो कि कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप टैप करके प्राइस आज ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दिया है, या टैप होके अगले दिन हमको नहीं पता क्या होगा, हमको पता ही नहीं फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आ गया, लेकिन आपको पता है कि जो इस क्लास को लेने के बाद आपको पता है कि डेली का, वीकली के, मंथली के फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, तो मार्केट बूम अगेन वापस से ऊपर की तरफ, तो आपका नैरेटिव क्या होगा, अप साइड पे। सेम वही वाइस वर्सा कर देंगे आप, कि अगर ऊपर की तरफ फेयर वैल्यू गैप है डेली में, तो अगला दिन क्या होगा, बेरिश होगा। हमारा बायस क्या होगा, मतलब मैं कल क्या ट्रेड करूंगा, शॉर्ट की ट्रेड करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, जो 5वां और अंतिम चरण होता है, ठीक है, फाइनल बायस डिसाइड करना, कि हमको कल के दिन बाय करना है या सेल करना है। तो ये सारे पड़ाव हमको पार करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा जो नैरेटिव निकल कर आएगा कि हमको अगले दिन क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट में और पूरे पर्सपेक्टिव को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो ये अगर आप देख रहे होंगे करंट नाउ, तो यहां पर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, और यही वाली क्लास थी जो अगर आप देखोगे, मैं वीकली का टाइम फ्रेम खोलूं, 1 वीक, ठीक है, अगर आप देखोगे निफ्टी ने क्या किया है, पिछले वीक की लिक्विडिटी ले ली थी, जो फ्राइडे था लास्ट, है ना, आज मंडे है, तो निफ्टी ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब ऑफ कोर्स ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्लोज दिया ऊपर की तरफ, मतलब लिक्विडिटी भी ले ली मार्केट ने, और उसके बाद हमारा क्या बायस था, इसीलिए मैंने फ्राइडे को बोला था कि मार्केट निफ्टी का अप जाएगा और बैंक का भी जाएगा, क्योंकि सबकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, और ये आज अगर आप देखोगे निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कल के दिन क्या ऑर्डर ब्लॉक, ये सब कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग पूरा एकदम शुरू से निफ्टी के चार्ट में ही एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम लोग को सारी चीजें देखनी होती है और क्या क्या तरीके से हम लोग डेली बायस डिसाइड करते हैं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करेंगे, मंथ से करेंगे, और जो वो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, उसको आप नोट कर लेना बुक में, ठीक है, अपने नोटबुक में, जिसमें भी आप अपने नोट्स बनाते हैं कि हम लोग डेली बायस कैसे निकालते हैं। अब स्टेप 1 सुनिए, पहले हम लोग को कहां जाना है, मैंने क्या बताया था आपको कि पहला एक बार मंथ चेक करो कि एक्चुअल में निफ्टी में चल क्या रहा है। ठीक है, और निफ्टी में, क्योंकि ये जो मंथ वाला है ना, ये आपको एक ही बार करना होगा कि मंथ का हाई और मंथ का लो क्या है, सिंपल। तो अगर आपको देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस मंथ में निफ्टी का क्या था हाई एंड लो, तो मेरे को मोटा मोटा मुद्दा ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी का हाई ये था एंड निफ्टी का लो ये था। सिंपल, प्रीवियस मंथ का जाना है, करंट सिनेरियो का नहीं जाना है। ठीक है, ये तो करंट कैंडल चल रही है प्रीवियस मंथ का।
और यहां पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि निफ्टी का जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था उसको ग्रैब कर चुका है और ग्रैब करने के बाद ही फॉल आया है। तो अगर ये चीज आपको पहले पता होता तो आप ये वाली जो रैली थी 25,000 से 25,000, इसका हाई कितना है 25,222 और अभी कहां तक चल रहा है, और अभी तक तो मतलब बहुत ही नीचे आया था। तो ऑलमोस्ट ये जो 1000 पॉइंट की रैली है ना वो आराम से आप कैच कर सकते थे, कम से कम 500 पॉइंट की तो रैली कैच कर सकते थे। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं इस चीज को। तो मंथली का हाई एंड लो अपन ने मार्क कर दिया। अब इसको टाइप कैसे करेंगे, अपना सिंपल सा आपको लिखना है इसको प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है। और ये एक ही बार करने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस मंथ हाई या पीएमएच, आईसीटी के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पीएमएच, प्रीवियस मंथ हाई। देन उसके बाद अपन चलते हैं प्रीवियस मंथ लो, ठीक है। इस तरीके से मार्क कर दो पीएमएच एंड पीएमएल। तो ये आपकी मेजर लिक्विडिटी हो गई, मंथली की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। अब देखिए हम लोग को एक चीज क्या चलना है अब इसके बाद, मंथली के बाद 1 वीक पे। तो 1W डालेंगे तो 1 वीक पे आ जाएंगे। अब हमको ये हफ्ता तो अभी शुरू हुआ है निफ्टी का, ठीक है, 16 जून से आज की तारीख से हम लोग को प्रीवियस हफ्ते का क्या डेटा एनालिसिस करना है कि इसका हाई एंड लो क्या था। तो मेरे को ये सामने देखने को मिल रहा है निफ्टी में कि प्रीवियस वीक का डेटा जो है वो हाई एंड लो ब्रेक कर दिया है निफ्टी का, जो प्रीवियस था। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, हाई को ब्रेक किया, फॉल आया, उसके बाद लो को ब्रेक किया, एक मूवमेंट आई अप साइड पे, रैली आई अप साइड पे। तो हम लोगों को क्या मार्क कर देना, वीकली पे जाके प्रीवियस वीक का हाई एंड लो, बाकी हफ्ते से आपको मतलब नहीं है, प्रीवियस वीक का आपको हाई एंड लो मार्क कर देना है। इसमें क्या लिखना है, PWH, प्रीवियस वीक हाई। अब देखिए प्रीवियस मंथ के ऊपर है क्लोजिंग, ठीक है, तो प्रीवियस वीक का हाई ये रहा, और PWL अपने को ये मार्क कर देना यहां पर, ठीक है। तो मैंने पहले मंथली का फिर देन वीकली का। अब हम लोग चलते हैं डेली पे। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ गए दोस्त, और यहां पर हम लोग को बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि आज की जो मार्केट है, अभी 3:24 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी 6 मिनट के अंदर मार्केट क्लोज हो जाएगा, निफ्टी है ना, इंडियन मार्केट क्लोज हो जाएगा अभी। लेकिन अब तक उससे पहले हम लोग को क्या करना है, ये मार्क करना है। क्या मार्क करना है, ये वाली चीज। तो मैंने प्रीवियस डे का ये वाला हाई मार्क कर लिया। अब आज का मार्केट एक बार एनालिसिस कर लेंगे, और ये लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब जब ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी थी तो अपन ने ये, और प्रीवियस वीक के लो के पास ही हमारा क्या है, प्रीवियस डे का भी लो है। तो हम लोग को मार्क कर लेना है क्या, ये हो जाएगा हमारा PDL और ये हो जाएगा हमारा PDH, ठीक है। तो अपन ने मार्क कर दिया ये वाला, ठीक है। अभी जब क्लोज हो जाएगा तो हम लोग इसके मतलब फिर कल का नैरेटिव चेक करेंगे, बट अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। 6 मिनट में क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता अपने को, होगा तो यहीं पर क्लोज कर देगा मार्केट। अच्छी तरीके से जानते हैं कि 6 मिनट में कोई रैली आने वाली नहीं है, 5 मिनट में, बट फिर भी हम लोग इसको अपन ने मार्क कर दिया प्रीवियस डे का, ठीक है। अब मेरे को यहां पर क्या पता चल रहा है, मेरे को यहां पर रेंज पता चल गई, लेवल्स मिल गए यहां पर मार्केट के कि लेवल्स कहां पर है। और पूरे यहां से लेके मतलब 25,225 से लेकर मेरे को 23,933 तक का पूरा एक बिल्डिंग सेट हो गई अपनी, ठीक है, पूरी चीजें पता चल गई मेरे को। अब यहां पर मुद्दे की बात आती है कि मार्केट में किस तरीके से हम लोग को बायस होना है, किस तरीके से क्या होना है, बाय की तरफ जाना है, सेल की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो हम लोग डेली पे हैं। देखिए मार्केट में यहां से क्यों रैली आई, पहली बात तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, इसलिए रैली आई यहां पर। तो हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट था क्या, लिक्विडिटी वाला, तो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, रिवर्स हुआ। किसकी, वीकली की, मेजर लिक्विडिटी होती है ये सब, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे लिक्विडिटी के बाद हम लोग को फेयर वैल्यू गैप चेक करना है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप किधर है। अब उससे भी पहले आपको एक चीज देखना है, क्या डेली में कोई मतलब ऐसा हुआ है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको MSS हम लोग बोलते हैं, क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है क्या, ये चेक करना है अपने को, ठीक है। तो अपने को चेक करना है MSS हुआ है क्या। अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड के लिए एक MSS यहां पर शिफ्ट हुआ है इसके लो के नीचे, क्योंकि एक लो हमारे पास ये था
और इसके हाई के ऊपर ये क्लोज किया था, मतलब हमारा ये लो परफेक्ट है। तो मतलब है मैं सेल साइड की ट्रेड भी देख सकता हूं, ठीक है। किधर से? अब हम लोग को यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डेली पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पर है लेकिन ये बहुत ऊपर है, ठीक है। तो एक मैं ट्राई करूंगा कि क्या पता 4 आवर के अंदर कोई है, तो मैंने बोला था ना 4 आवर पे भी चेक करना है। अब हम लोग को यहाँ पर 4 आवर पे चीजें मिल गई हैं कि 4 आवर पे बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को दिख रहा है। क्या? अभी ऑलमोस्ट ये 2 मिनट है, तो मेरे को इतना मोटा मोटा पता है कि मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इसी जगह पे। यहां तक तो अभी तक हाई लगाने नहीं आएगा। कल के दिन की मैं इस वो कर रहा हूं कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। तो इसका मैंने लो पकड़ा और इसको मैंने मार्क कर दिया। कल के दिन 4 आवर पे एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। मतलब मैं कल किसकी तरफ जा सकता हूं? खुलते ही मार्केट, या तो मार्केट गैप अप खुल गया, इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, मतलब इतना बड़ा गैप अप खुल गया कि ब्रेक कर दिया, तो फिर हम लोग सेल अपने प्रीवियस मंथ के हाई से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, समझ रहे हो। तो हाई एंड लो एक तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी काम करता है। तो मैं तो सेल यहां से देखूंगा, और नहीं तो मेरे पास दूसरा फेयर वैल्यू गैप भी है। कौन सा है? ये रहा मेरे पास दूसरा फेयर वैल्यू गैप। तो अभी मार्केट में मेरा जो बायस है वो ये है कि मार्केट लिटिल बिट अभी ऊपर की तरफ आ सकता है, देन उसके बाद फॉल मेरे इस वाले जोन से होगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन कल खुलता है तो क्या होगा? कल गैप डाउन खुलता है तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और सीधा कॉल की तरफ आपको ट्रेड देखनी है, ठीक है। क्यों देखनी है? क्योंकि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने देखे 4 आवर पे 2 आपके क्या लग गए हैं, एक फेयर वैल्यू गैप। तो मतलब फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट होना, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। और किस चीज की होती है जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं? जब बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंटर करते हैं और बड़े तरीके से प्राइस फॉल होता है, किसी ने बहुत बड़ा अमाउंट निकाला तभी इतना बड़ा फॉल आया और फेयर वैल्यू क्रिएट हुआ, तो ये जगह खाली रह गई है, मार्केट यहां पर टैप करने जरूर आएगा। समझ में आया इतना? अभी हम लोग को इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमने मार्क किया है, अभी हम लोग को देखना है कि मार्केट अभी जाएगा कैसे। तो अपन ने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर दिए हैं, ठीक है। ये लाइव मार्केट की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास फेयर वैल्यू गैप भी मार्क है, प्लस मैं 3 मिनट के अंदर पे जाके वही एमएसएस वाला, जब भी इस जगह पे मान लो कल मार्केट साइडवेज खुलता है, हमारे पास क्या है, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं मैं, आपको समझना। आप मान लो कल के दिन मार्केट साइडवेज खुलता है निफ्टी 50 का, ठीक है, और मार्केट जाता है आपके इस रेंज तक। ये 50 जो है पूरे फेयर वैल्यू गैप का जो 50% होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, सी। हमारे ये सी की तरफ क्या पता आए और फिर उधर से अगर 3 मिनट में एमएसएस करे तो हम लोग ट्रेड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। कहां तक? ये हम लोग इस लो के मतलब अभी ढूंढेंगे नीचे की तरफ कि यहां तक हम लोग कहीं पर ट्रेड बना सकते हैं अपने, ठीक है। प्लस अगर आपको देखने को मिलेगा कि चलो ठीक है मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या कर देता हूं, अपना ये जो पीडीएल है ना ये चेंज कर देता हूं, क्योंकि कल के मार्केट की हम लोग क्या देख रहे हैं। और इससे होगा क्या कि आज आप लोग वीडियो देख रहे हो, कल निफ्टी को वॉच करना। जो मैंने पढ़ाया है क्या वो हुआ है कि बस ऐसी बकैती हुई है, ठीक है। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि मेरे क्या जो मैंने लर्निंग दे रहा हूं आपको किसी क्वालिटी की है या वो क्वालिटी बेकार है। इसीलिए मैं पहले अभी करंट लाइव मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग बैक टेस्ट तो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, हाई एंड लो मेरे पास मार्क हो गया है। तो मेरे पास निफ्टी का पीडीएल ये रहा और पीडीएच ये रहा प्रीवियस डे का। अब मार्केट अभी खुला नहीं है कल के दिन, ठीक है, अभी आज का क्लोज हो गया है। तो अब देखिए यहां से मुद्दा शुरू होता है। अगर आप देखोगे मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप पे टैप हुआ और टैप से क्लोजिंग नीचे दिया, लेकिन अगर कैंडल को देखोगे तो कैंडल एक बड़ी सी बिग बार कैंडल बनी हुई है। मतलब द चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कल या तो गैप डाउन खुलता है तो हम लोग रैली कॉल की तरफ देखेंगे, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप तक का टारगेट रहेगा और हमारा जो हाईएस्ट होगा गिरने का वो होगा इधर से। क्यों होगा? इसमें एक तरीका लगता है। मार्केट में देखो मैंने क्या बोला था, क्या एमएसएस हुआ, इसके लो को ब्रेक किया है, हाँ क्लोजिंग किया है। ये देखिए पहले ध्यान से देखिए, ये मार्केट ने पूरी तरीके से क्लोज किया है इसको कैंडल के नीचे। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का डेली का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। मतलब एक डाउन ट्रेंड तो है मार्केट में, करंट डाउन निफ्टी में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओटी का भी सिस्टम निकालेंगे कि वो भी हमको जोन बताता है। हाई
वहां से मार्क किया, लो अपन ने यहां से मार्क किया, क्या आ रहा है हमारा 0.62 का जोन ऊपर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल सही। ये वाला जोन है गिरने का और ये वाला जोन भी गिरने का, मतलब इन दोनों को हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां से ट्रेड डाउन साइड की ले सकते हैं। तो हमारा क्या बायस है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या अगर मार्केट डाउन गैप डाउन खुलता है तो हम लोग ट्रेड कहां की लेंगे, कॉल साइड की, क्योंकि मार्केट ऊपर से गिरेगा। और अगर मार्केट ऊपर खुलता है सीधा गैप अप, या तो इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दे और ये गैप अप खुलता है इस जोन से, तो हम लोग सेल साइड की ट्रेड देखेंगे, बिकॉज मार्केट में अभी एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 4 आवर पे और कोई चीजें हैं जो हम लोग को देखने वाली चीजें होती हैं। 4 आवर पे देखो मोटा मोटा अभी अपने पास एक चीज और है। ठीक है, हम लोग को देखना होता है एक बार 1 आवर, 1 आवर पे मार्केट क्या कर सकता है अभी करंट नाउ। तो अभी मोटा मोटा मुद्दा यह है कि अगर हम लोग डाउन साइड पे ट्रेड लेंगे तो यहां से लेंगे, यहां तक लेंगे टारगेट, क्योंकि 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, 100% जा सकता है उस फेयर वैल्यू गैप से। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या डाउन साइड पे खुलता है गैप डाउन, तो यहां से आपकी कॉल की एंट्री होगी अगेन यहां तक की। ठीक है, यहां पर आपकी एंट्री कट होगी क्योंकि यहां पर एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। प्लस अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इस फेयर वैल्यू गैप को खोल देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, तो यहां से हमारी सेल की एंट्री होगी, क्योंकि यहां से मार्केट गिरना ही गिरना है। यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है इस जगह पे, तो यहां से मार्केट गिरेगा। कहां तक की एंट्री लेंगे हम लोग, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है हमारे पास एफवीजी। तो इससे आपको पता चला कि मार्केट में मैं कैसे अगले दिन के लिए एनालिसिस करता हूं अपना। आई थिंक आपको ये चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी, तो आप वीडियो को पहले से जाके वापस से एक बार फिर से वॉच करके आइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग फिर सिनेरियो समझेंगे, बैक टेस्ट करेंगे इस चीज का। ठीक है, तो ये चीजें मेरे पास कल के मार्केट की है और मैंने निफ्टी 50 में अभी आपको वीडियो के थ्रू बता दिया कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ये पूरा गैप अप इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारे को डाउन साइड इधर से देखना है, एमएसएस के बाद 3 मिनट में एमएसएस वगैरह हो जाए। और अगर नहीं खुलता है, साइडवेज खुलता है, तो अपन वेट करेंगे थोड़ा, इधर से अगर गिरेगा एमएसएस लेगा तो इधर से इसे ट्रेड कर देंगे, कहां तक की, यहां तक की। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग को कॉल की तरफ जाना है, सिंपल, क्योंकि हमारे पास यही एक फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद अभी हम लोग को वीकली से मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी लेकर आ रहा है, तो मार्केट में भी एक बुलिश सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये मत सोचने लग जाना कि मार्केट में वापस से डाउन ट्रेड, वीकली की लिक्विडिटी ली है, लेकिन डेली में हम लोग को एक डाउन ट्रेंड पे है, इसलिए हम लोगों ने यहां से सेल साइड की भी देखी है। क्योंकि मार्केट कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट फिर देन एक्सपेंशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट देन रिवर्सल। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, ये वाला मैंने आई थिंक आपको समझा दी, ये नोट रखना। ठीक है, अब फिर जब मैं कल लाइव सेशन पे आऊंगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो ये मेरा कल का व्यू है। ठीक है, अब बीटीसी को ले लेते हैं कि हम लोग जैसे बीटीसी में हैं, और आप बहुत सारे लोग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फॉलोवर हैं वो बीटीसी में ट्रेड करते हैं। तो सर बीटीसी में थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ भी नहीं, मैं डेली पे चलता हूं बीटीसी में, आपको एग्जांपल देता हूं डेली का ही। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट में, यहां से अगर हम लोग चले, मार्केट में क्या हुआ, ये एक हमारा हाई था और ये एक हमारा लो था। ठीक है, ये हमारा हाई हो गया, ये लो हो गया। ये 22 तारीख का हमारे पास क्या है, मार्केट है, और ये हमारी मेजर लिक्विडिटी के अंदर आती है, डेली, वीकली, मंथली और 4 आवर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस जो हम लोग का था मार्केट, ठीक है, उसके स्विंग को ब्रेक किया था। ये वाला स्विंग हमारा मार्केट ने ब्रेक किया था, ये वाला जो स्विंग देख रहे हैं ना, ये वाला। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पिछला वाला था, जब ये 20 जनवरी को प्राइस आया था, जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, बीटीसी ने 1,09,954, इसका जब हाई ब्रेक किया इस वाले दिन ने, तो हमारा क्या था मकसद, हाई तो ब्रेक कर दिया एक सांस में। कुछ लोगों ने तो इतनी बड़ी रैली कैंडल के साथ देखा होगा तो मार्केट में पक्का एक बाइंग आएगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या आई है, पूरे हफ्ते की, पूरे ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ली, मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। कहां तक के लिए देखने को मिला भाई, 1 लाख तक। कहां से मार्केट गिरा था, ये गिरा था, इसका हाई था 1,11,969, मतलब ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट मार्केट गिरा। कब गिरा 11,000 पॉइंट मार्केट,
इमेजिन करो कि आपने बीटीसी में 11,000 पॉइंट कैप्चर किए हैं एक दिन में, करोड़पति। लेकिन 11,000 पॉइंट कब गिरा? जब ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ली। इस चीज को आप समझ रहे हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो मार्केट में ये सेलिंग आई। अगर मैं इसमें सिंपल सा 15 मिनट के अंदर शिफ्ट होता उस समय पे और मैं एंट्री अगर पॉइंट देखता, तो क्या मेरे को एंट्री मिली है? जी हाँ, मिली है। एमएसएस पॉइंट हमारा ये हुआ है और इधर पे हमारी एंट्री टैप हुई है और टारगेट हमारा ये 1 to go नीचे तक का मिला है। ठीक है, एंट्री डिस्कस नहीं करेंगे आज, हम लोग डेली बायस डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं डेली का दिखा रहा हूं आपको। फिर उसके बाद इन सबको मैं क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। अब जब ऑल टाइम हाई का मार्केट ने क्या लिया था, हमारा लिक्विडिटी ली थी, तो हम लोग नीचे की तरफ बेसिकली देखते। तो मेरे को पता है क्या, एक ही चीज दिखी थी ये बड़ी कैंडल बनने के बाद। ठीक है, क्या दिखा था मेरे को कि नीचे का मार्केट जो आ सकता है वो किधर तक आ सकता है? ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया कैसे मैंने, ये अगर आप देखोगे तो ये, इसको हटा देता हूं, ये कैंडल, सेकंड कैंडल, देन थर्ड कैंडल, इनके बीच के दरमियान में कितना ज्यादा गैप है। मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, लिक्विडिटी ली है। तो अब मेरा जो मार्केट में सेंटीमेंट है वो कहां से मैं बाय करूंगा? 1 लाख से भागे। और अभी देखो प्राइस कहां तक उसके बाद हाई लगा के गया था? 1,10,000 तक हाई गया था। मतलब 10,000 पॉइंट मिले हैं इसके डेली के फेयर वैल्यू गैप से। आप देखो डेली का फेयर वैल्यू गैप कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। प्लस दूसरी बात आप देखो कि मार्केट में ये हाई लो आप सबको तो पता है। ठीक है, हमारे पास अभी के समय पे मार्केट में क्या हो सकता है? करंट नाउ की अगर मैं बात करूं तो करंट नाउ में क्या हो सकता है? करंट नाउ में मार्केट में क्या था? एक फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट अभी घूम रहा है डेली के। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो डेली के फेयर वैल्यू गैप में घूम रहा है मार्केट, प्लस मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली है। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली है ये वाली पिछले 3 दिनों की। तो ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास डेली का। ये वाली कैंडल, बीच की बड़ी कैंडल, देन ये छोटी सी कैंडल, तो इसके बीच के गैप दरमियान में क्या है? फेयर वैल्यू गैप। प्लस आप देखोगे मार्केट किधर चला गया हमारे ये बीच वाले पॉइंट में, जिसको मैं बोलता हूं सीई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। यहां पर मार्केट चला गया सीई की तरफ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्केट में हम लोग ट्रेड किधर बना सकते हैं, हमारा बायस क्या होगा। ठीक है, बायस हमारा सिंपल सा तय करने के लिए हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप ढूंढा डेली के अंदर। प्लस आप 4 आवर में भी जा सकते हो, 4 आवर के अंदर भी जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 4 आवर पे आपको ऑर्डर ब्लॉक, पीडी अरे वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 4 आवर पे क्या है आपके पास? रिजेक्शन ब्लॉक है ये वाला, सेम वही जगह, ये रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास आ गया। रिजेक्शन ब्लॉक ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करता है। सो सिंपल सा दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4 आवर के जब हमारे सीई पे टैप हो गया मार्केट, तो हम लोग डाउन साइड की ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा? सिंपल सा कुछ भी नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा बायस क्या होगा? यहां से सेलिंग का होगा। ठीक है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। ठीक, मेरा बायस क्या है? यहां से सेलिंग का है। और मेरे पास स्विंग किधर पे है मार्केट में? एक स्विंग मेरे को ये दिख रही है, जहां से मैं, अगर ये मार्केट एमएसएस हो जाता है तो मैं सेल करूंगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट से मैं क्या करने वाला हूं? सेल। तो ये मेरा एमएसएस पॉइंट होगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा, क्योंकि मेरे सीई के पास ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अपने बायस को डिसाइड करना पड़ता है। और ये मैंने करंट मार्केट का दिखाया है। और ये वीडियो देखने के बाद आप देखना कि एमएसएस होने के बाद, एमएसएस नहीं हुआ, अगर प्राइस ऊपर चला गया तो फिर तो हमारा वो फेल हो गया। अगर एमएसएस होने के बाद क्या हमको ट्रेड मिली है, ये चीज आप जरूर देखना ध्यान से। ठीक है, प्लस आपके पास क्या है एक एडवांटेज कि डेली में ये जो 3 दिन थे इनकी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। 1 2 3, इन 3 दिन की हाई का लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मार्किंग करूं तो कैसे मार्किंग करूंगा? सारी चीजें डिलीट करके, डिलीट नहीं करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं वीक पे, उससे भी पहले मंथ पे। अब इस चीज को सीखो कैसे। मैंने तो वो इंट्राडे के हिसाब से मैंने बता दिया कैसे मैं बायस करता हूं अपने आप को, क्या मतलब सेल क्या रहेगा या बाय क्या रहेगा। ये मेरी जो देखने की शक्ति है वो इधर से पता चलती है। ठीक है, एक मेरे पास हाई ये रहा और ये रहा लो मेरे पास। ठीक है, मंथली का हाई एंड लो मार्क हो गया। ठीक, इसके थ्रू मार्क कर देते ज्यादा बढ़िया। उसके बाद हम लोग मंथली में देखने को क्या मिला है कि लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने।
ठीक है, अभी नीचे साइड की लिक्विडिटी बची हुई है, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, नीचे की बची हुई है, तो मतलब द चांसेस आर हाई कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है मंथली के हिसाब से। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे हम लोग अगर प्रीवियस वीक का डेटा देखें तो प्रीवियस वीक का हाई एंड लो क्या कहता है, मतलब लिक्विडिटी कहां के लिए मार्केट ने, प्रीवियस वीक का हाई एंड लो मार्केट ने लिक्विडिटी ली है ऊपर साइड की। देखो ये तो अभी हफ्ता शुरू हुआ है, आप इसकी देखो ना, ये वाले हफ्ते ने लिया था लिक्विडिटी और उसके बाद मार्केट ने क्लोज किया नीचे की तरफ। अभी ये हफ्ता शुरू होते ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये मैनिपुलेशन कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, पावर ऑफ थ्री, जो अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पावर ऑफ थ्री क्या होता है। और ये ठीक है, तो ये वीक का मेरा प्रीवियस वीक का क्योंकि मैं इस वीक में ट्रेड करने वाला हूं बेसिकली, तो इस वीक में मेरा क्या सेंटीमेंट होने वाला है कि मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली है और ऊपर की ले ली है। ठीक है, इसकी हाई की ले ली थी, तो मतलब द चांसेस आर हाई कि मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए। वीकली में भी हमारा सेंटीमेंट क्या है, डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डेली में। डेली में क्या है करंट नाउ, डेली के अंदर अगर हम लोग चले तो प्रीवियस वीक का डेटा निकाले, ये रहा प्रीवियस वीक का हाई एंड लो, मतलब मार्केट ने अप साइड की लिक्विडिटी ले ली, ऊपर फेयर वैल्यू गैप पे गया है डेली के, तो मतलब मैं डाउन ट्रेंड देखूंगा या देखूंगी, सिंपल सा, इसके अंदर बीटीसी के अंदर। तो मेरा अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको टाइप करके लिख लेते हैं। तो मेरे को बड़े से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक क्या दिखाया कि मार्केट में हमको डाउन तरफ ही देखना है, भले मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उसका क्या हो सकता है, वो मैनिपुलेशन फेस हो सकता है। तो ये हमारा हो गया प्रीवियस मंथ हाई EMH, उसके बाद हमारा ये हो गया प्रीवियस वीक हाई PWH, उसके बाद हमारा ये हो गया PDL प्रीवियस डे PDH सॉरी प्रीवियस डे हाई जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया करें नाउ, और ये हमारा हो गया PDL जो कल के लो था मार्केट का BTC का। उसके बाद हमारे पास मार्केट का हो गया है ये प्रीवियस वीक लो PWL, एंड देन उसके बाद हो गया मार्केट में पीछे PML। अब हम लोगों को ट्रेड में बैठ जाना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लो, जैसा मार्केट बर्ताव कर रहा है, चाहे 15 मिनट खोल लो चाहे 5 मिनट खोल लो। 15 मिनट में मैनिपुलेशन नहीं होती MSS के अंदर, 5 मिनट में कभी कभार हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि ये CE पे ऑलरेडी मार्केट टैप हो चुका है। आप यहां पर एक चीज और देख सकते हो, आपका RSI क्या कह रहा है, RSI पे आप जाओगे तो RSI देखो ओवरबॉट हो चुका है 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे में क्या है ओवरबॉट चला गया है, मतलब ये जो मैंने फेयर वैल्यू गैप लगाया हुआ है बिल्कुल सही है, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ सकता है, तो MSS होगा तो मैं ट्रेड करूंगा या करूंगी। ये चीज आप समझ लो कितना इजी कर दिया मैंने आपके ट्रेड को, कि आप अपने ट्रेड को किस तरीके से देख सकते हो। मतलब आप अभी आए हो मार्केट में, बैठे हो, कितने टाइम बज रहा है, 3:30 हो रहे हैं, आपने अपने हाई लो मार्क किए मंथ के, वीक के, और उसके देखा कहां कहां की लिक्विडिटी गई है, फिर उसके बाद आपने देखा कहां कहां मार्केट में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने हम लोगों ने देखा फेयर वैल्यू गैप इधर पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप के मार्केट में है, डेली का फेयर वैल्यू गैप के अंदर है ये मार्केट, तो मतलब यहां पर डाउन की तरफ मार्केट आ सकता है। प्लस अगर आप देखोगे तो PDH मतलब प्रीवियस डे हाई की भी लिक्विडिटी ले ली है, प्लस पिछले 3 दिन की लिक्विडिटी ले ली है, तो मार्केट में एक मंदी आ सकती है, हम लोग को वो मंदी कैच करनी है। अब मार्केट यहां कहां से ऊपर जा सकता है उससे अपने को इश्यू नहीं है, उसको भी अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, आपका टारगेट यहां तक रहेगा, या तो PDL तक रहेगा, ठीक है, नहीं तो मेरे हिसाब से आपका टारगेट ये रिजेक्शन ब्लॉक तक रहेगा, क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक से हमेशा मार्केट पलट जाता है, क्योंकि मार्केट में ये रिजेक्शन ब्लॉक जो बना है ना, ये बहुत ही सॉलिड रिजेक्शन ब्लॉक है, यहां से मार्केट आपको देखने को मिलता है कभी कभार पलट जाता है, तो यहां तक का टारगेट आप रखो, अच्छे खासे पॉइंट आपको मिल जाएंगे इंटरडे के लिए। प्लस अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, यहां तक के लिए रखो टारगेट, ये जो लिक्विडिटी है प्रीवियस डे लो की, इसकी लिक्विडिटी के लिए वेट करो। बट मैं तो आपको दूंगा कि एडवाइस कि अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो रिजेक्शन ब्लॉक के पास अपनी ये ध्यान से संभाल के रखें कि यहां से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, तो इस बार हम लोग ये अपना, और प्लस ये लिक्विडिटी ग्रैप हो रखी है, यहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, नीचे की लिक्विडिटी एक भी नहीं लिखी, तो मार्केट आ सकता है लिक्विडिटी लेने। ठीक है, इस फिराक में मत रहना कि मार्केट ऊपर की ही भाग जाएगा। तो हमारे पास BTC में जो हमारा व्यू था वो ये हमारा बन चुका है, MSS पॉइंट अपन ने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, अब हम लोग वेट करेंगे। तो और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और भी देख लो, डेली
का हम लोग को क्या देखना होता है, ट्रू डे ओपन। अगर हम लोग को सेल कहां करना है, ट्रू डे ओपन से ऊपर, और बाय कहां करना है, ट्रू डे ओपन के नीचे प्राइस अगर आता है। तो मैं क्या देख लेता हूं आज की ओपनिंग किधर है, यहां है 1,05,545, ये है, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा कलर चेंजेस टू ग्रीन। मेरा ये ट्रू डे ओपन का वो है प्राइस। 15 मिनट में आ जाओ वापस। अब आपके सामने क्या है, ट्रू डे ओपन का बेसिकली मोटा मोटा क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। 5 नंबर आप सेटअप में इसलिए दे सकते हो क्योंकि आप ट्रू डे ओपन के ऊपर से सेल करोगे। समझ में आया इस चीज को, कि आप ट्रू डे ओपन के ऊपर से सेल करने वाले हो। 3 मिनट में भी यहीं पर स्विंग बन रहा है। आप लोग 3 मिनट टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, वो भी बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। एंट्रीज मिलती है इसमें अच्छी खासी। ये एमएसएस यहीं पर होगा 3 मिनट के अंदर भी। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताना था डेली बायस का। ये जो सेशन है इस पूरे वीडियो को देखो, कोई भी डाउट और समस्या हो ये घबराना मत कि सर आधी चीजें हम लोग को समझ में नहीं आई। इसकी मैं पूरी चीजें मैं आपको डेली, मैं आता हूं मंडे से लेके फ्राइडे तक लाइव सेशन पे, बेफिक्र होकर आप आओ, पूछो मेरे से सवाल, मैं आपको बताऊंगा। और मैं लगातार 3 दिन से इंडियन मार्केट की प्रेडिक्शन बता रहा हूं और आप लोग देख रहे हो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप करना शुरू कर दोगे, हार्ड वर्क लगेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें आसान लगने लग जाएंगी और फिर आपको ये चीजें खिलवाड़ लगने लग जाएंगी। आपने मार्केट में देखा लिक्विडिटी यहाँ के लिए नीचे ऑर्डर ब्लॉक है और टाइम फ्रेम में टैप होकर जा रहा है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ बायस होगा, सिंपल। और मैंने इंटरडे के बेसिस पे बताया है ये चीज। प्लस मैं आपको एक चीज अपना दिखाऊं कि मैं कैसे काम करता हूं। ये मेरा इधर पे गोल्ड का चार्ट खुलेगा और गोल्ड का चार्ट में मैंने देखो सिंपल सा गोल्ड का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ठीक है। गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पूरी एक लिक्विडिटी एरिया वाली पड़ी हुई है। यहां पर क्या एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है। इसका स्विंग लिया मार्केट ने लो का, ठीक है, इसका भी ले लिया। मेरा क्या मानना है कि इसका भी ले मार्केट लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी लेने के बाद मेरा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली, इस फेयर वैल्यू गैप से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए। और मैंने पूरा मार्क कर रखा होगा, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई, एमएसएस यहां पर होगा मेरा, फिर उसके बाद पीडीएल मेरा ये है, सारी चीजें मेरे को पता है। मेरा ट्रू डे ओपन आज का कहां पर है, यहां पर है 3,444 पे मेरा ट्रू डे ओपन है। ये ग्रीन कैंडल हमेशा ट्रू डे ओपन रखता हूं मैं। तो ये देख रहे हो मैं कितने तरीके से मार्क किया हुआ हूं। मतलब जब एमएसएस होगा तो मैं कॉल साइड के लिए जाऊंगा क्योंकि ट्रू डे ओपन के नीचे से बाय कर रहा हूं, प्लस मेरा ये ऑर्डर ये फेयर वैल्यू गैप से टैप होकर मार्केट जा रहा है। मेरा अभी क्या है कि व्यू इधर से टैप हो जाए उसके बाद जाए प्राइस, और अभी कर वही रहा है करंट नाउ। और सिंपल इसी तरीके से दोस्तों मैं काम करता हूं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। जो भी डाउट होगा टेंशन मत लीजिए, लाइव सेशन में मैं आज रात को मिलूंगा, उसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।